मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक के सबसे मशहूर बच्चों के एनिमे में से एक डिजिमॉन एडवेंचर 2 के बारे में। डिजिमॉन एडवेंचर 2 डिजिमॉन फ्रेंचाइजी की दूसरी सीरीज थी। हम शो के इतिहास के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी, ताकि आपको कभी भी कोई अपडेट मिस ना हो। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डिजिमॉन एडवेंचर 2 पहली बार 2 अप्रैल 2000 को फूजी टीवी पर प्रसारित हुआ था, ठीक एक हफ्ते बाद जब ओरिजिनल डिजिमॉन खत्म हुआ था। ये शो अंततः 25 मार्च 2001 तक चला। सीरीज की अन्य कड़ियों के विपरीत एडवेंचर 2 पहली सीरीज का सीधा सीक्वल है, जिसमें डिजिमॉन डिजिटल मॉन्स्टर्स, जिसे जापान में डिजिमॉन एडवेंचर के नाम से जाना जाता है, के कुछ मुख्य किरदार भी शामिल हैं। आखिरकार डिजिमॉन एडवेंचर 2 कुल 50 एपिसोड तक चला। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। डिजिमॉन एडवेंचर की घटनाओं के 4 साल बाद डिजिटल वर्ल्ड पर डिजिमॉन एम्परर ने आक्रमण कर दिया, जो डार्क रिंग्स के जरिए डिजिमॉन को गुलाम बना रहा था, जिससे वह उन्हें नियंत्रित कर सकता था, और साथ ही कंट्रोल स्पायर्स बना रहा था, जो डिजिवोल्यूशन को निष्क्रिय कर देते थे। उसे लड़ने के लिए 3 नए डिजी डेस्टिन्ड को चुना गया। डेविस, जो प्रभावी रूप से नया गॉगल बॉय है, यानी समूह का नेता, जिसकी गर्म मिजाजी स्वभाव के कारण वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है, भले ही उसका दिल बहुत बड़ा है। योलेई, समूह की सबसे बड़ी, अधिक जिद्दी और आवेगी सदस्य, और कोडी, जो सबसे छोटा है लेकिन अक्सर समूह का सबसे बुद्धिमान भी साबित होता है। ये तीनों साथ ही मूल डिजिमॉन के टीके और कारी, जो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, D3 नामक एक नए प्रकार के डिजिवाइस के मालिक बनते हैं, जो उन्हें किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए एक गेट खोलने की अनुमति देता है। उन्हें डी टर्मिनल भी दिए जाते हैं, जिनमें क्रेस्ट थीम वाले डीजेक्स होते हैं, जो उनके डिजिमॉन साथियों को कंट्रोल स्पायर्स की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए आर्मर डिजिवोल्यूशन से गुजरने की अनुमति देते हैं। नए डिजिमॉन साथियों में डेविस और वीमॉन शामिल हैं, जो एक छोटा नीला डायनासोर है। योलेई और हॉकमॉन, जैसा नाम वैसा रूप, वह एक बाज है, और कोडी और आर्माडिलोमॉन फिर से एक आर्माडिलो है, जबकि टीके और कारी क्रमशः पाटोमॉन और गाटोमॉन के साथ जारी रखते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिजी डेस्टिनेट डिजिटल वर्ल्ड को मुक्त कराने की अपनी खोज में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं। इस सफर के दौरान वे कई खलनायक डिजिमॉन से टकराते हैं, जिनकी अपनी अपनी अनूठी क्षमताएं और रणनीतियां होती हैं। अपनी दृढ़ता, टीम वर्क और अपने डिजिमॉन साथियों के साथ बनाए गए संबंधों के जरिए डिजी डेस्टिनेट इन विरोधियों को एक एक करके हरा देते हैं। आखिरकार यह पता चलता है कि डिजिमॉन सम्राट असल में एक इंसान लड़का है, जिसके खिलाफ डेविस पहले खेल भी चुका है।